बेकरार के हवाले से जिक्र किया। ये वही नज़ीर अजमेरी हैं जिन्होंने 50 की दहाई में किस्मत बनाई, और किस्मत के अंदर करेक्टर एक्टर एम इस्माइल साहब ने क्या गज़ब की अदाकारी की थी कि उस वक्त की हुकूमत ने एम इस्माइल साहब को बेहतरीन अदाकारी करने के सिले में सदारती अवार्ड दिया था। एम इस्माइल साहब भूलने वाले एक इंसान का किरदार था, जिसको नसियान का जो मरीज़ होता है। फिर यही किरदार किस्मत फ़िल्म में किस्मत फिल्म का यही किरदार, बल्कि किस्मत की पूरी कहानी नज़ीर अजमेरी साहब की, उसको सोलोलाइट की फीती पर मुंतकिल किया हमारे नामवर डायरेक्टर सैयद सुलेमान साहब ने तल्लाक़ के हवाले से। क्या तल्लाक़ के गाने थे तमाम के तमाम तस्लीम फ़ाज़िल साहब के, और उनको खलील अहमद साहब ने क्या खूब कंपोज किया। खाकम बदहन खाकम बदहन खाकम बदहन खूबी बया हो शबाब की, लफ्ज़ों में क्या समाएगी सूरत जनाब की, खाकम बदहन खाकम बदहन। मैं थोड़ा सा तसी करना चाहूँगा, खाकम बदहन खूबी बयां हो शबाब की, नज़रों में क्या समाएगी सूरत जनाब की। ये वाहिद नगमा है जिसे नामवर मुशीकार एम अशरफ ने कंपोज किया था। बाकी मतलब जितने नगमात हैं तल्लाक़ फ़िल्म के वो खलील अहमद ने कंपोज किए थे। अच्छा, फिर मज़े की बात है कि खूबरू हीरो शाहिद पर ये फिल्माया गया। शाहिद के साथ जो शबनम थी, और तल्लाक़ अच्छी खासी फ़िल्म थी जो सिल्वर जुबली कर गई थी, और उसकी कहानी को फिल्माया ने सैयद सुलेमान साहब ने। तो 50 की दहाई का चलो चलते चलते किस्मत फ़िल्म का भी हमने जिक्र कर दिया। चलते हैं दोबारा सलमा की जानिब। सलमा का म्यूज़िक रशीद अत्रे साहब ने दिया, और सलमा के तकरीबन सारे ही गाने मैं समझता हूँ कि तनवीर नकवी साहब ने लिखे, और उसमें एक वाहिद गाना पूरी फिल्म में मैडम नूर जहाँ का है। बाकी नगमात बातिश ने गाए हैं जो अलाउद्दीन पर हैं, और कुछ नगमात दूसरी हीरोइंस के ऊपर, दूसरी अदाकारों पर हैं, वो नसीम बेगम ने गाए। बहार बेगम पे जो नगमा फिल्माया गया और जो उसकी जो धुन बना गए जनाब वो हमारे रशीद अत्रे साहब, मुखड़ा देखिए आप उसकी। जिंदगी है या किसी का इंतजार, जिंदगी है या किसी का इंतजार, बदलियों की ओढ़नी से चांदनी, जाने किसको झांकती है बार बार। जिंदगी है या किसी का इंतजार, कितना मेलोडी है, कितनी शीरनी है, कितनी रानाई है। अच्छा, इसी नगमे से मिलता जुलता नाजरीन मुझे एक नगमा 60 की दहाई की एक और फिल्म का याद आ रहा है। लुकमान साहब ने बनाई थी, और किसी रशियन नावल निगार के नावल के ऊपर। उसका नावल का नाम मेरे जहन में आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। फ़रिश्ता। फ़रिश्ता 1962 या 63 की ईद उल फितर पर रिलीज़ हुई। अच्छा, उसमें यास्मीन के ऊपर एक नगमा फिल्माया गया रशीद अत्रे का। 60 की दहाई है, 60 की दहाई में हैं हम लोग, और वो यास्मीन के ऊपर वो नगमा फिल्माया गया, और उसे लिखा था उन्होंने जिन्होंने हमराई के तमाम गाने लिखे थे, मुज़फ़्फ़र वारसी साहब। एक गाना है पूरी फिल्म में फ़रिश्ता में मुज़फ़्फ़र वारसी का, बाकी तमाम गाने जो है वो दीगर नगमा निगारान के हैं। अब वो जो नगमा है उसको हम जब भी सुनते हैं तो सलमा का नगमा याद आ जाता है, और जब सलमा का ये गाना सुनते हैं जो अभी गुनगुनाया तो फ़रिश्ता याद आ जाती है। क्या है वो नगमा? मैं कहता हूँ वो नगमा सुन के हम महवियत के आलम में बैठ जाते हैं। दिल की धड़कन तेरी आवाज़ हुई जाती है, जिंदगी कितना हंसी साज हुई जाती है। दिल की धड़कन तेरी आवाज़ हुई जाती है, जिंदगी कितना हंसी राज हुई जाती है। दिल की धड़कन, ऐसा नगमा है कि मन चाहता है कि इसे बार बार सुना जाए। 60 की दहाई है, हम दाखिल हो चुके हैं बहुत पहले। हम 50 की दहाई में फेहरिस्त दाखिल हो चुके थे। कुछ अपने सुनहरी दौर में, मज़ीद सुनहरी दौर आता जा रहा है। गोल्डन एरा हमारा खूब से खूबसूरत होता जा रहा है। सलमा भी गोल्डन एरा में शामिल हो गई।
फरिश्ता भी शामिल हो गई। अब एक और फिल्म मुझे याद आ रही है, नजम नकवी साहब। वो नजम नकवी साहब नाज़रीन जिन्होंने पाकिस्तान में आने के बाद बनाई थी कंवारी बेवा। कंवारी बेवा देखो फिर 50 में जाना पड़ रहा है, 1955 में आई कंवारी बेवा, शमी मारा की पहली फिल्म, ड्यू टू सम रीज़न नहीं चल सकी। बहरहाल तो यही वो नजम नकवी है कंवारी बेवा वाले, उन्होंने बनाई एक तेरा सहारा। लेते हैं मास्टर इनायत हुसैन साहब को, क्या मौसीक़ार, क्या जो हिचकोले से जिक्र कर चुके थे, मैं बता चुका हूँ। और फिर लेते हैं कतील शिफाई को, और फिर जितने भी नगमे इस फिल्म के लिखे गए और क्या उनकी धुनें बना गए मास्टर इनायत हुसैन। हाँ, और एक से बढ़कर एक उसके अंदर गाना, घंघोर घटा लहराई है, फिर याद किसी की आई है, मेरा साथी मेरे पास नहीं, हुए नैना बरसे छम छम छम, घनघोर घटा। अच्छा, इसमें एक गाना हमारे नामवर ब्रॉडकास्टर, माहिर तालीम, शायर और फिल्म साज जनाब नगमा निगार, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करें, हिमायत अली शायर साहब ने लिखा, अपने परचम तले हर सिपाही चले, अपने परचम तले हर सिपाही चले, जैसी तारों की झुरमट में जुगनू चले, जैसे तारों की झुरमट में जुगनू चले, अपने परचम तले हर सिपाही चले। और भी नगमे जनाबी अली इस फिल्म के जो है बड़े मशहूर हुए। सलीम रज़ा का एक बड़ा हिट गाना था इस फिल्म के अंदर, और वही गाना नसीम बेगम ने भी उससे गाया था। ए दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतज़ार क्यों, ए दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों। 60 की दिहाई चल रही है, यादें रफ्तगा में हम कब के दाखिल हो चुके हैं, सुनहरा दौर हमारे इर्द गिर्द छाया हुआ है, आती है इश्क पर जोर नहीं, और बना के लेके आते हैं शरीफ नैयर। 60 की दिहाई बड़ी ब्राइट दिहाई है फिल्मों के हवाले से, बड़ी ज़बरदस्त ख़ुसू ख़ज़ा फिल्मों की। इसमें भी मास्टर इनायत हुसैन है, इसमें भी नगमा निगार कतील शिफाई है, और फिर शरीफ नैयर जैसा जय्यद जो इससे पहले 1959 में 50 की दिहाई में मासूम बना चुके थे। वो मासूम जो बेदारी के साथ रिलीज़ हुई 1958 में गालबन, और वो कामयाब गई थी मासूम शरीफ नैयर साहब की। और भी उसके बाद देखें इश्क पर जोर नहीं, इलियास काश्मीरी साहब फिल्म साज हैं। अच्छा, उसमें मास्टर इनायत हुसैन एक ऐसा गाना गवा गए माला बेगम से कि निगार पब्लिक अवार्ड जूरी ने उस साल माला को कहा कि आइए और बेहतरीन गुलूकारा का निगार अवार्ड लीजिए। दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे, दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे, बड़ी महंगी पड़ेगी ये जुदाई, किसी से कोई प्यार ना करे। अपनी आवाज़ तो थी बड़ी ज़बरदस्त माला की, लेकिन इसमें जो हुस्न, जो चार चांद लगे, वो अलाप है साईं अख्तर हुसैन का। और जिसकी जो पिक्चराइजेशन यास्मीन पर हुई थी, और फिर वो साईं अख्तर हुसैन खुद फिज़िकली मौजूद हैं गाने में, और उसके साथ साथ बारात भी गुजर रही है और बाजे भी बज रहे हैं, दुल्हन भी जा रही है, और साईं अख्तर का लाभ, तो इसको निगार अवार्ड मिला।
तो इसको निगार अवार्ड मिला। 50 की दिहाई में हम दाखिल हो चुके हैं। चलिए नायला देखते हैं। नायला देखते हैं उस वक्त का मगरबी पाकिस्तान और आज का मौजूदा पाकिस्तान। आज के पाकिस्तान की दूसरी कलर फिल्म थी ये नायला। इससे पहले हमारे एक फिल्म साहब जो डायरेक्टर हुआ करते थे नाजरीन, सैयद वज़ीर अली, वो एक फ़िल्म बना चुके थे एक दिल दो दीवाने 1964 में, पहली फिल्म। और सही मानों में जो पहली फिल्म थी 60 की दिहाई की, हम मशरिक़ी पाकिस्तान को भी टच करेंगे 60 की दिहाई में, और टच करना चाहिए, मुझे पहले टच करना चाहिए था संगम, ज़हीर रियान साहब की संगम। ईद उल अज़हा 1963 रिलीज़ होती है संगम, पाकिस्तान की, मुत्तहदा पाकिस्तान की पहली रंगीन फिल्म। उसका एक गाना तो बड़ा बजता था, हजार साल का जो बुढ़ा मर गया, धूमधाम से दफन करो इसे। 1000 साल का जो बुढ़ा मर गया, धूमधाम से दफन करो इसे। अच्छा, फिर आप देखें 1963 की संगम। संगम की कहानी से मुतासिर होते हैं दादा नज़रुल इस्लाम, मुतासिर होते हैं और वो बनाते हैं पलकों की छाँव में, जो गालिबन 1985 की ईद उल फितर पे रिलीज़ होती है पलकों की छाँव में। सेम वही कहानी है जो इस पाकिस्तान की संगम की है। हम संगम का जिक्र कर चुके हैं और संगम के जिक्र के बाद फिर हम नायला के ऊपर आते हैं। नायला निगार अवार्ड याफ्ता फ़िल्म, मुख्तलिफ़ शोबों में बेहतरीन फ़िल्म, बेहतरीन मौसीक़ार, बेहतरीन नग़मा निगार, बेहतरीन गुलकारा, बेहतरीन आर्ट डायरेक्टर, तदवीनकार, बड़े 8 के करीब निगार अवार्ड लेने वाली नायला। एक एक फ्रेम और सही मानों में बहुत ही खूबसूरत कलर से मुज़य्यन थी नायला। एक एक इसका सीन देखने वाला था, एक एक सीन देखने वाला था। बड़े भाई बने संतोष कुमार, छोटे भाई बनते हैं उनके अपने ही सगे भाई दर्पण। कहानी के तनाजुर में जब पता चलता है संतोष कुमार का अम्मी हुजूर से कि भाई जो दर्पण तो सगे नहीं हैं, आपके सौतेले हैं, लेकिन फिर भी वो भरम रखते हैं। और नाज़रीन उस मंज़र को आप अपने जहन में लाइए नायला का, क्योंकि मैंने तो इसको न्यू मैजेस्टिक हैदराबाद में देखा था 1965 में। शमीम आरा क्या कमाल की अदाकारी कर गई, अल्लाह गरीक़ रहमत करे। 5 अगस्त 2016 को लंदन में वो जा बसी थी, अल्लाह ताला के पास चली गई। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसी पुरवकार खातून हर लिहाज से शमीम आरा हमेशा याद रखी जाएंगी। नायला के हवाले से भी, सायका के हवाले से भी, आग का दरिया के हवाले से भी, मैं किन किन फिल्मों का जिक्र हूँ। तो शमीम आरा का वो जो मंज़र है नाज़रीन, जिसमें एक नगमा, कोई प्यार का फसाना गोरी पिया को सुनाओ, अभी दिया ना बुझाओ, बड़ी रात पड़ी है। देखा नाज़रीन के उसके दौरान क्या होता है, तसव्वुर करें, आंसू आ जाते हैं। क्या उसने अपने ऊपर तारी की वो खाने के बाद, और फिर वो संतोष कुमार की बेकरारी, दर्पण का खुश होना, ये वो क्या वो हालत। मैं समझता हूँ कि थी पूरी फिल्म ही शाहकार। यही वजह है कि इसको शामिल किया यासीन कुरिया साहब ने पाकिस्तान की 100 शाहकार फिल्मों में नायला को भी, और इसका हक बनता है। नायला 60 की दिहाई की एक काबिल ज़िक्र फिल्म जिसे हमने अभी याद किया, और नायला के नगमा तमाम तर कतील शिफा के। अच्छा, इसमें एक नगमा जो है शामिल होता है इनका, हिमायत अली शाहिद साहब का, और वो नगमा जो है बड़ा खूबसूरत दिलकश दो गाना है। दूर वीरान में एक शम्मा है रोशन कब से, कोई परवाना इधर आए तो कुछ बात। देखते ही मुझे कतरा के गुजरना तेरा, मुझको बेगाना समझने का सबब है कि नहीं। इसे सोलो, अच्छा वो जो सोलो माला का है ना, वाह कमाल कर दिया माला ने वो सोलो गा के, रंजो अलम की कैफियत में क्या वो गाना गा गई हैं। और इस फिल्म के लिए माला बेगम को बेहतरीन गुलकारा का निगार अवार्ड में मिला। 60 की दिहाई की एक फ़िल्म मैं फिर आपके सामने लेके आ रहा हूँ, जिसे पाकिस्तान की पहली प्लैटिनम जुबली फ़िल्म बनने का एजाज़ हासिल हुआ। फिल्म साज और हीरो वहीद मुराद की अरमान, परवेज़ मलिक की अरमान, ज़ेबा की अरमान, निराला के अरमान, सुहेल राना की अरमान,
हम सब की अरमान, जिसे जब भी हम कभी देखते हैं, वैसे तो पर्दे पे देखी थी इलाइट सिनेमा हैदराबाद में, जहाँ अक्सर फिल्म आर्ट्स वालों की फिल्में लगा करती थी। निसार मुराद साहब अपनी फिल्में हैदराबाद के इलाइट सिनेमा में लगवाया करते थे। तो अरमान जो है उसका पूरे का पूरा जो म्यूज़िक एल्बम है वो हिट हुआ। अरमान की कहानी सदाबहार कहानी, उसमें हर किरदार इस तरीके से फिट था अपने किरदार में जैसे अंगूठी में नगीना फिट होता है। निगारे बाढ़ ले जाते हैं निराला, क्या निराला उसमें अदाकारी कर गए। जब भी गुस्सा आता है बैग तैयार, मैं जा रहा, अरे भाई रुक जा, नहीं मैं जाऊंगा बस मैं जा रहा हूँ, वो जो अदाकारी करते हैं निराला साहब, बैग उठा के तैयार। अच्छा फिर गाने देखें। अच्छा मैं नाज़रीन एक बात आपको बताऊं कि हमारी फिल्मों में 70 की दिहाई की फिल्मों में भी, 60 की दिहाई की फिल्मों में भी और कुछ निस्फ 90 की दिहाई में फिल्मी नगमा जो है, ये मेरा तज्ज़िया है और आप यकीनन मुत्तफ़िक़ होंगे नाज़रीन, कि सिचुएशन के मुताबिक आया करते थे, फिट हुआ करते थे। कहानी के पस मंज़र में गाना फिट होता था, ऐसे ही खुद ब खुद उठ के नहीं आता था गाना जैसे अब आना शुरू हो गए। अरमान में जनाबी अली आप देखें कि निगारे बाढ़ ले जाते हैं सैयद अहमद रुश्दी, अपना तीसरा निगारे बाढ़ इनको मिलता है। पहला निगारे बाढ़ तो उन्होंने 60 की दिहाई सपेरन देखो भूल गया, 61 में सपेरन आती है दाऊद चांद साहब की, और सपेरन में एक नगमा लिखा शबाब किरानवी ने, वो कितना बात से बात निकलती है। चांद सा मुखड़ा गोरा बदन हो, चांद सा मुखड़ा गोरा बदन, जल में लगाए कैसी अगन, चांद सा मुखड़ा गोरा बदन को शबाब किरानवी। और अच्छा मूसीकार जोड़ी मंजूर अशरफ, मंजूर अलग एम अशरफ अलग, मिल गए मंजूर अशरफ। मंजूर अशरफ मूसीकार जोड़ी की पहली फिल्म, और पहली फिल्म में क्या गवाया उन्होंने सैयद अहमद रुश्दी से, और निगार वालों ने कहा कि आइए अपना पहला निगारे बाढ़ लीजिए। अच्छा फिर यही मंजूर अशरफ सैयद अहमद रुश्दी से मेहताब जैसी गोल्डन जुबली फिल्म में, जो शबाब किरानवी की मेहताब 1962, देखो मैं बोल गया 60 की दिहाई मुझे क्या क्या याद दिला रही है। गोल गप्पे वाला, ये सदा अब भी गूंजती है।